स्वागत है आपका न्यूज नट्स की मॉर्निंग बुलेटिन में। चले शुरू करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों से। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा जारी है। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। तापमान लगातार गिरता जा रहा है और अगले 4 दिनों में ठंड और कोहरे का असर और बढ़ेगा। लोग सुबह सुबह घर से निकलते समय एक्स्ट्रा सावधानी रखें। वहीं जालोर के गाजीपुर गांव में महिलाओं और बेटियों के स्मार्टफोन पर पंचायत की रोक को मानवाधिकार आयोग ने लैंगिक भेदभाव बताते हुए नोटिस भेजा। पंचायत ने कहा था कि यह बच्चियों की भलाई के लिए था। आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी को भी तकनीकी स्वतंत्रता रोकने का अधिकार नहीं है। वहीं जयपुर में इस साल सेना दिवस परेड को ज्यादा लोग देख सकेंगे। 9, 11 और 13 जनवरी को रिहर्सल होगी। 9 जनवरी की परेड खास तौर पर महिलाओं के लिए है। सरकार लड़कियों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष इंतजाम कर रही है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने तैयारियों का जायजा लिया। वही सीकर के रिंगस खाटू श्याम जी रोड पर घने कोहरे के कारण कार और सवारी गाड़ी की टक्कर हुई। मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हुए। श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए आ रहे थे। घायल एक को जयपुर रेफर किया गया है। वही जयपुर समेत पूरे राजस्थान में सुबह कोहरा और गलन के साथ ठंड तेज है। पूर्वी राजस्थान और मेवाड़ में न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री तक पहुंच गया है। दिन का तापमान 18 से 22 डिग्री तक रहेगा। रेगिस्तानी जिलों में भी ठंड का असर अब बढ़ने लगा है। चलिए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खबर की। तो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की जमानत मिली है, जो आज से शुरू हो गई। यह उनकी 15वीं जमानत है और कई सामाजिक और सिख संगठनों ने लगातार सवाल उठाए। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें यह राहत मिली है। वहीं पंजाब में मिशन रोजगार के तहत 4 साल में 61,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। सीएम भगवंत मान ने 606 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए 385 स्पेशल एजुकेटर नियुक्त किए गए हैं। सरकार का दावा है कि यह पूरी तरह मेरिट और पारदर्शिता पर आधारित है। वही अब बढ़ते अंतरराष्ट्रीय जगत की ओर। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के ओहियो स्थित घर पर देर रात हमला हुआ। खिड़कियां तोड़ी गई और एक संदिग्ध हिरासत में लिया गया है। हमला तब हुआ जब वेंस और उनका परिवार घर पर नहीं थे। सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी कड़ी कर दी है। वही वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका से तत्काल रिहाई की मांग की है और कहा है कि कोई देश दुनिया का पुलिसमैन नहीं बन सकता। अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। वही अब बढ़ते बिजनेस जगत की ओर। तो केंद्र सरकार 2026 का आम बजट 1 फरवरी को पेश करने की तैयारी में है। वित्त मंत्रालय प्रस्ताव और आंकड़ों को अंतिम रूप दे रहा है। बजट सत्र की तारीखों का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। उम्मीद है कि परंपरा अनुसार तय दिन पर ही बजट पेश होगा। वही भारत कोकिंग कोल 9 जनवरी को पहला आईपीओ लाएगी। 47.47 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत बेचे जाएंगे। प्राइस बैंड 21 से 23 रुपए रखा गया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी 70% के आसपास दिखा रहा है। लिस्टिंग 16 जनवरी को होने की संभावना है और निवेशकों में उत्साह दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं खेल जगत की। तो एशेज के आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड पहली पारी में 384 रन पर आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन स्टंप्स तक 2 विकेट पर 166 रन बनाए। ट्रेविस हेड 91 रन बनाकर शतक से 9 रन दूर है। तीसरे दिन मैच का संतुलन तय होगा। वही भारत बांग्लादेश राजनीतिक तनाव के बीच बीसीसीआई ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल 2026 से बाहर कर दिया है। वही केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया। इसके बाद बांग्लादेश ने आईपीएल प्रसारण पर रोक लगा दी है और आईसीसी से टी20 विश्व कप के मैच श्रीलंका में कराने की मांग की है। चलिए अब बढ़ते हैं एंटरटेनमेंट जगत की ओर। तो सुपरहिट फिल्म नायक का सीक्वल बनने जा रहा है। अनिल कपूर मुख्य भूमिका में लौटेंगे। निर्माता दीपक मुकुट ने कहा कि फिल्म इनिशियल स्टेज में है और स्क्रिप्ट फाइनल होने के बाद फ्लोर पर जाएगी। वही धर्मेंद्र के अस्पताल में भर्ती और निधन के दौरान मीडिया और फोटोग्राफर्स के लगातार हैरेसमेंट पर सनी देओल गुस्से में नजर आए। हेमा मालिनी ने उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, उनका गुस्सा बिल्कुल सही था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।